नमस्ते फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सब सुनते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि हार्मोन सही नहीं है, हार्मोन्स में प्रॉब्लम है इसीलिए ये हो रहा है, हार्मोन्स में प्रॉब्लम है इसीलिए वो हो रहा है। आज के मेरे वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप नेचुरली अपने हार्मोन्स को संतुलित कैसे रख सकते हैं ना। हार्मोन्स का रोल महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि लेडीज़ में हार्मोन्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें या हैपनिंग्स होती रहती है, जैसे बालों का झड़ना, वज़न बढ़ना, प्रेग्नेंट रहना। ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के कंट्रोल में ही रहती है। तो ये हार्मोन्स एग्जैक्टली है क्या ना? ये हार्मोन्स ना, उनको क्या बोल सकते हैं हम, कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फीलिंग्स को एक से दूसरे रास्ते पे पहुंचाते हैं। आपने बैंड बजाने वाले को तो देखा ही होगा, अगर बैंड सही ट्यून में नहीं बजता है तो अच्छा म्यूज़िक नहीं बजता है। तो वैसे ही अगर हार्मोन्स संतुलित नहीं रहते हैं तो हमारी बॉडी में भी हमेशा गड़बड़ रहता है और हमें अच्छी फीलिंग नहीं होती है। तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए, क्या चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं जो नेचुरली हमारे हार्मोन्स को सही बैलेंस में रख सकती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेरे वीडियो से। मैं डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा पिछले 16 साल से मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेचुरली आप अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस में रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है एक्सरसाइज। ये मैंने सबसे टॉप में ही रखी है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। इनफैक्ट बहुत साइंटिफिक लिटरेचर भी यही कहते हैं कि मैं मेरे पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। एटलीस्ट 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली आपको रखनी ही है। जो जिनका वज़न ज़्यादा है उनको तो करनी ही है, पर जो पतले हैं उनको भी मैं बोलती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बॉडी में सर्कुलेशन जो है, हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से सर्कुलेट होते हैं। जब भी हम थोड़ा सा भी चलते हैं तो हमारा चेहरा कैसे लाल हो जाता है, क्योंकि वहाँ तक खून पहुँच रहा होता है। तो थोड़ा सा भी आप एक्सरसाइज करते हो तो हर एक ऑर्गन्स तक अच्छे से ब्लड फ्लो होता है और हमारे हार्मोन्स नेचुरली संतुलित बन जाते हैं। ठीक है, तो आज से आपको भी डेली एक्सरसाइज चालू करनी है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है डाइटरी चेंजेस, यानी खाने पीने में आपको सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में विटामिन, सही मात्रा में मिनरल्स ये लेने ही चाहिए। प्रोटीन्स आप बोलोगे कि अभी मैं तो सब कुछ खा पी रही हूँ तो प्रोटीन्स कहाँ पे मिस हो रहा है मेरा। जानिए कि किस किन चीज़ों में प्रोटीन्स की मात्रा अवेलेबल रहती है, जैसे कि दाल, सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहती है। अगर आप नॉनवेज हो तो एग्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है। फ़िश, मीट, ये सब में प्रोटीन ज़्यादा रहता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन्स डिफरेंट रेसिपीज़ बना के डेली डाइट में प्रोटीन्स इंक्लूड करना है। आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है। जी हाँ, कुछ कुछ लोग हैं कि भूख लगी है बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन एक बैलेंस डाइट आपको रखना है। ठीक है, फ्रूट्स भी पावरफुल सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स के। पोमोग्रेनेट, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, टमाटो, ये सब इतने एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं जो अपने बॉडी में जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, ये ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स उनसे फाइट करते हैं। सो फ्रूट्स जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है उसका सेवन हमको बिल्कुल करना है। फ्रूट्स के बाद आता है फाइबर। फाइबर भी डाइट में एक्सेस होना चाहिए, इसे हम गट हेल्थ को इम्प्रूव रखते हैं। फाइबर किन किन चीज़ों में होता है? सैलेड में फाइबर ज़्यादा होता है, कुछ फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस में है। बाकी तो इसबगुल जैसी चीज़ें आप अगर ले रहे हो तो इसमें भी फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो आपके खाने में प्रोटीन्स इंक्लूड करना है, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर, ये प्रपोर्शन में अगर है तो आपको हार्मोनल प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन आपका खाना बाहर से आता है, आपका खाना बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहता है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। गुड फैट्स का इंटेक आपको रखना है। रिफाइंड ऑयल यूज़ करना कम करना है। आप नॉर्मली ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं
और ना ही यूज़ करें ऑयल तो ही बेटर है। नाउ आपको जो शुगर्स होते हैं, पैक्ड फूड्स होते हैं, जूसेस होते हैं, कैंस में पैक्ड फूड्स आते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं, ये अवॉइड करना है। मैदे से भरी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, मैदे की रोटी, मैदे का ब्रेड, पाव, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। जंक फूड जैसे मैंने बताया आपको अवॉइड करना है। आपको होल व्हीट फूड भी अवॉइड करना है, यानी व्हीट की जगह पे अगर आप ज्वार है, रागी है, ये सब खाने में अगर लेते हैं तो इनमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं करता है और बॉडी को भी संतुलित में रखता है। बहुत महत्व की चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए, वो है स्ट्रेस। जी हाँ, कोई भी छोटा सा भी स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी में तो हमारे हॉर्मोन्स पूरे ऊपर से नीचे हो जाते हैं। चाहे वो छोटा स्ट्रेस भी क्यों ना हो, गाड़ी चलाना भी एक स्ट्रेस होता है, लेकिन अगर हमको पता है हम कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उसको हमको रेगुलरली हमारे दिमाग के अंदर नहीं आने देना है और योगा है, मेडिटेशन है, ऐसी प्रैक्टिस करके हमको हमारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम करना है, जिससे हमारे हॉर्मोन्स जो है और हॉर्मोन से लगती जो बीमारियां होती हैं वो हमको कम हमारी बॉडी में पाई जाएगी। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके हॉर्मोन्स को मेंटेन रखने के लिए, वो है नींद। आपको कम से कम 7 घंटे की नींद, 7 घंटे सोना, गहरी नींद में अच्छी नींद सोना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग कैसे गैजेट्स के साथ मोबाइल पकड़ के रात को लेट जाते हैं, फ्लैश लाइट ऑन रखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को नुकसान करती हैं और हार्मोनल बैलेंस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो ये सब अगर हम कंसिस्टेंटली, जो मैंने ऊपर के सारे पॉइंट्स जो बताए हैं, अगर हम कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छी नींद, एक्सरसाइज, बिना स्ट्रेस की ज़िंदगी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम स्ट्रेस लेके योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस करके अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हॉर्मोन्स को संतुलित रहना ही पड़ेगा, है ना। सो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ जिनको हॉर्मोन्स की परेशानियां हैं उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें और इसमें से जो भी मैंने बताए हैं पॉइंट्स उसको फॉलो करने की कोशिश करें। धन्यवाद।